इतना आसान है? नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं और शायद नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको भी कुछ मिल गया हो, थोड़ा बहुत पेटीएम पे और फोन पे आ गया हो। ये पुलिस वाले नहीं हो सकते, ये नरेंद्र मोदी के भेजे हुए गुंडे हैं। माँ बहन की गाली दी है हमने, मुझे माँ बहन की गाली दी, हम बैरिकेड चलने वाले थे। अगर राहुल गांधी जी का नाम आ जाता तो कोई नाम नहीं आया राहुल गांधी जी का, आप दिखाएंगे? के लोग लगातार कह रहे हैं केवल एक मेल था, कोई वीडियो या फोटोज नहीं थी, जो लोग आप लोग आरोप लगा रहे कि नाम आ गया एप्स्टीन फाइल में। नमस्कार, मैं मेघा, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ इंडिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे और यहाँ के जो हालात हैं आप लोग देख सकते हैं। ये हालात ये इस हद तक पहुँचाने के पीछे शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस के उन यूथ लीडर्स का हाथ है, कांग्रेस यूथ का हाथ है जो यहाँ पर प्रदर्शन करने आई थी। प्रदर्शन हो रहा था प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ इस बात को लेकर कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में उनका जो नाम आया वो नाम क्यों आया। सवाल करना है आपको, सवाल कीजिए, आपका अधिकार है, प्रदर्शन करने का अधिकार है। लेकिन कुछ विजुअल्स यहाँ के ऐसे हैं कि जितने लोग यहाँ मौजूद थे उसमें से कुछ लोग उस तरफ बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े और वहाँ ऊपर चढ़ के प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करी। आपको प्रदर्शन का अधिकार है, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन आप प्रदर्शन को उग्र रूप दे रहे हैं और उसके बाद में यहीं से आवाज़ उठती है कि इस जंतर मंतर पे प्रदर्शन के बाद हम यहाँ से भीड़ लेकर के पीएम आवास जाएंगे और पीएम आवास घेरेंगे, वहाँ अपना सवाल रखेंगे। क्या देश की राजधानी दिल्ली में पीएम आवास को घेरना इतना आसान है? और जब इन लोगों को रोकने के लिए यहाँ की पुलिस फोर्स, आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पुलिस फोर्स जब उन्हें रोकती है तो आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस ने हम पे लाठीचार्ज किया, पुलिस ने हम पे हाथ उठाया, पुलिस ने हमसे गाली गलौज करी और नारे लगाते हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। उसके बाद आपने कुछ फुटेज और देखी होंगी जिसमें जब हम सवाल करते हैं इन लोगों से कि प्रदर्शन करने का एक तरीका होता है तो उनकी तरफ से सीधा एक बयान आता है कि आपके अकाउंट में भी मोदी की तरफ से पैसे आ गए हैं। नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं और शायद नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको भी कुछ मिल गया हो, थोड़ा बहुत पेटीएम पे और फोन पे आ गया हो। आप गोदी मीडिया है, नेशनल मीडिया तो बिका हुआ है ही, डिजिटल मीडिया भी बिक चुका है। लेकिन अगर आपको सवाल करना है सरकार से, देश की सरकार से, तो आप सवाल कीजिए। आप आम जनता को परेशान नहीं कर सकते। यहाँ आम लोग भी बैठे हुए थे, यहाँ पे पुलिस फोर्स भी बैठी है, आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। आप जो प्रदर्शन करने की रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आप उन्हें तोड़ करके प्रदर्शन कर रहे हैं और आप अपने आप को यूथ लीडर कह रहे हैं। ये कांग्रेस की मानसिकता आप देखिए कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आप प्रदर्शन में सवाल कर रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल्स में पीएम मोदी का नाम कैसे आया। आप सवाल कीजिए, आपको उस सवाल का जवाब मोदी जी से मिले ना मिले, आपका सवाल करने का अधिकार है, लेकिन आप प्रदर्शन को उग्र रूप दे रहे हैं। ये कहाँ तक सही है? आगे की जो लोगों की राय है वो मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, चलिए। क्योंकि ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो था, देखिए आगे देखिए एक बार, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन जो था उसको कांग्रेस के यूथ लीडर्स ने क्या रूप दिया है वो देखिए। ये प्रदर्शन इसीलिए था, देश में क्या चल रहा है, जो हम लोग आरोप लगा रहे हैं उनको साबित नहीं कर सकते तो कम से कम बोलना चाहिए कि क्या आरोप लग रहे हैं उनके ऊपर। ये करने का काम किसका है? सर, किसका है? जंतर मंतर पे बात रखने के लिए रखी गई है, धक्का मुक्की के लिए नहीं। जवाबदेही को खत्म करने का सवाल ही नहीं है। जवाबदेही खत्म होती है क्यों? क्योंकि उनको बोलने का कोई उत्तर देता ही नहीं है। बोलते क्यों नहीं है? बोलना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग तो प्रदर्शन करेंगे। हम तो प्रदर्शनकारी है, आप भी प्रदर्शनकारी है। आपके साथ गलत होगा, आपके देश में किसी के साथ गलत होगा तो आप खड़े नहीं रहोगे। सर, गलत पे बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ धक्का मुक्की करके सुरक्षा कौन सुन रहा है? आज हमको पुलिस में परमिशन देने के लिए काम किया, परमिशन दिया हमको। अभी आपने सुना कि हमको परमिशन मिली? नहीं मिली। क्यों नहीं दी? परमिशन देते थे, हमको अच्छे से सुनते थे। कोई तो भी डेलीगेशन हमारा आता था, आपका सरकार से कोई तो भी डेलीगेशन आता था, डेलीगेशन आता रहता तो कम से कम हम हमारे जो क्वेश्चनिंग्स है वो उनको पूछते थे। वो किसको पूछेंगे? मोदी जी किसको पूछेंगे? तो उन्होंने कहा कि देश को कभी झुकने नहीं दूंगा, देश को कभी बिकने नहीं दूंगा। नहीं झूठना नहीं दूंगा, बट झूठ रहा है, टूट रहा है दीदी, टूट रहा है। कहाँ झूठ रहा है? इतना प्रदर्शन हो रहा है, पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। पूरे देश में प्रदर्शन होते हुए भी उसके ऊपर उत्तर कौन सा है? क्या उसका जवाब दे रहे हैं? जो हम लोग जवाब पूछ रहे हैं उसका उत्तर मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। चाहते हैं कि पीएम खुद सामने आकर जवाब दे। हाँ, हम लोग चाहते हैं ना, हम युवा चाहते हैं, हम कांग्रेसी चाहते हैं कि ये पीएम सामने आके कुछ बोले, कुछ तो बोले। जब इतने क्वेश्चनिंग हो रहे हैं तो उसका आंसर देना किसका काम है? पीएम का। संसद के अंदर ये पुलिस वाले नहीं हो सकते, ये नरेंद्र मोदी के भेजे हुए गुंडे हैं। माँ बहन की गाली दी है हमने, मुझे माँ बहन की गाली दी, हम बैरिकेड चलने वाले थे। पुलिस वाले माँ बहन की गाली दी है, ये पुलिस वाले गाली
गाली दी है, ये सब नशे में है। ये नरेंद्र मोदी के भेजे हुए गुंडे, ये पुलिस वाले नहीं हो सकते। हमको वहाँ पर पहुँचने से पहले मारा जा रहा है, बाल खचीटे जा रहे हैं। लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, बाद में लेडीज कांस्टेबल आए हैं। महिलाओं के साथ बदसलूकी की है। कौन सा प्रशासन है? ये कौन सा प्रशासन है? बाल खचीट रहे। पूर्ण तरीके से क्यों नहीं प्रदर्शन? हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किए। कितने करोड़ का नुकसान हुआ है, मीडिया वाले दिखाओ। वहाँ पर बैरिकेड टूटे हैं क्या? परमिशन क्यों नहीं लिया? अरे सर, प्रदर्शन के लिए जनता परमिशन थी, सारे डॉक्यूमेंट पहले क्या जंतर मंतर में हम आ भी नहीं सकते क्या? पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। लेकिन आपको ये सब पूछने के लिए कितने मिले, कितने दिए? हम सवाल कर ले। लड़कियां नहीं, लड़कियों के बाल खसीटे आपने सवाल किया। लड़कियों के बाल खसीटे आपने सवाल किया। लड़कियों को मारा गया सवाल किए आप। पुलिस वाले माँ बहन की गाली दी, कहाँ थे आपके मीडिया? पुलिस वाले को गाली दी माँ बहन की। पुलिस वाले माँ बहन की गाली दी, कहाँ थे आपके मीडिया? हमने पूरी घटना कवरेज की है। आपने जंतर मंतर में परमिशन मिला, आप अपनी बात रखिए, पूरी मीडिया पे बोलिए, सारी बात सुनाई जाएगी। तो पीएम आवास के लिए क्यों जा रहे थे? हम पीएम आवास के घेरने के लिए जा रहे थे। परमिशन लेके घेरिए। सारी चीज की परमिशन है, आपको पता है कि नहीं? सारी चीज की परमिशन है। आप ये मीडिया वालों को चैनल अब परमिशन पे अटक गए। देश के इतने जोर से नरेंद्र मोदी से प्रश्न किए आपने, रेखा गुप्ता से प्रश्न किए आपने, लड़कियों के बाल खींचे जा रहे, हमको माँ बहन की गाली दे रहे, प्रश्न किए नहीं करते, नहीं किए नरेंद्र मोदी से। क्या करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी जी और तमाम कैबिनेट की जवाबदेही है? इसलिए की ना कह रहे भारत के जो किसान है वो संपन्न किसान है। भारत के किसान संपन्न किसान है। जो किसान आत्महत्या करते हैं, जो अजय मिश्रा टेनी जैसे लोग रोंद देते हैं, जो इतनी फोर्सेस लगा दी गई थी किसानों आंदोलन में रोकने के लिए, कीलें गाड़ दी गई थी, तो क्या किसान आत्महत्या करते हैं? उसका क्या? विपक्ष केवल जनता को बरगला रहा है, आप भी बरगला रही हैं। देखिए, विपक्ष की बनाई हुई नहीं है एप्स्टीन फाइल्स, विपक्ष ने लाया अमेरिका की। अमेरिका से हम मांग करते हैं कि पूरी एप्स्टीन फाइल्स में जिन जिन लोगों के नाम लिखते हैं वो पब्लिकली हो, ताकि उस पर जवाबदेही बन सके। क्या लगता है? नाम नहीं है ना प्रॉपर। मोदी जी का नाम नहीं, अली अंबानी जी एप्स्टीन को मैसेज करके बोलते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री को के बारे में कहते हैं कि इजराइल जाकर के नाच करके आए हैं। और ये फैक्ट है कि उस वक्त नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे, उससे कुछ दिन पहले वो अमेरिका नाम कर रहे हैं। मोदी जी नाच के आएंगे। मोदी जी नाच के आए थे, पूरे रिकॉर्ड में वो डेट सामने है। और आप ये देखिए, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अनिल अंबानी का एक ऑडियो, एक जो मेल है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि सुनहरे बाल और सुनहरी आंखें और लंबी लड़की चाहिए। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहूँ जो दरिंदे हैं, कुछ इस देश में दरिंदे बैठे हैं, कुछ एप्स्टीन जैसे हैं, और उसके साथ देश के प्रधानमंत्री। आपकी बात से सहमत हूँ कि आपने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग आज एप्स्टीन फाइल्स में जुड़े हुए हैं जी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस एमएलए का बयान आया था कि जब आप रेप को रोक नहीं सकते तो लेट जाओ और एंजॉय करो। उसमें क्या? उस बयान पर पूरी कांग्रेस ने स्टैंड लिया है, और स्टैंड में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम इस बात का समर्थन नहीं करते। अगर कोई एक नेता एक बयान दे देता है, उसका अगर हम समर्थन करते हैं तो हम उसमें लिपते हैं, लेकिन समर्थन नहीं करते। आपकी हंसी बता रही है, आप तो भारतीय जनता पार्टी के उससे आई हैं। अरे मैडम, आपकी हंस दिया। आज आप सवाल पूछ लेती हूँ, एक और सवाल पूछ लेती हूँ। कांग्रेस एमएलए की बेटी को मार दिया जाता है, तब भी कुछ बयान नहीं सामने आता है, तब क्या कहेंगे? देखिए, आप कांग्रेस एमएलए की बेटी छोड़िए, वो तो चलो नेता विधायक है। आप ये सोचिए, देश के अंदर नीट की छात्रा के साथ अन्याय हो जाता है, ये पुलिस यहाँ पर प्रदर्शन नहीं करने देती। देश के अंदर मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया जाता है, तब इस देश की पुलिस बयान नहीं देती। ये देश की पुलिस तब धक्का नहीं मारती, तब लाठी नहीं चलती, तब रेपिस्टों को नहीं ढूंढती, जब इस देश की बेटियों के साथ रेप हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें लिप्त होते हैं। धर्म की, जाति की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी बेटियों के बारे में कब बोलेगी? हम बेटियों के न्याय के लिए खड़े हैं, सिर्फ कांग्रेस की आवाज बनकर के नहीं। मैं एक बेटी की आवाज बनकर के खड़ी हूँ। परसों भी जब उसकी माँ आई थी, वो मुझे पकड़ के रो रही थी, रो कर कह के गई कि तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज माननीय सांसद पप्पू यादव जी को जेल में भेज दिया गया है, इसीलिए क्योंकि नीट की छात्रा की आवाज उठाते। हर आवाज को दबाया जाएगा। जब मैं यहाँ पर बाइट दे रही थी शांतिपूर्ण तरीके से, तो पुलिस पीछे से सीटी बजा रही थी कि सोशल मीडिया के जरिए ये आवाज ना पहुंच पाए। कांग्रेस की गलती है, बोलिए ना मैडम, कांग्रेस की गलती है। अरे मेरे बोलने से क्या होगा? मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जो 99 जी पूर्व सेना अध्यक्ष जी की किताब है, नरेंद्र मोदी जी उनको राम मंदिर में इनवाइट करते हैं, राम मंदिर उद्घाटन में। तो जब आप किसी को राम मंदिर के उद्घाटन में इनवाइट करते हैं, तो आपको उन पर भरोसा है। और अध्यक्ष पे पूरे देश के सैनिकों को, इस देश की 140 करोड़ की आबादी को भरोसा है। आज जब वो कुछ बुक लिखते हैं तो क्या उन्हें परमिशन लेने की जरूरत है? गृह मंत्री का स्टैंप लगने की जरूरत है?
डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन लेने की जरूरत है। उस बुक को रोक दिया गया है क्योंकि इसमें कई ऐसी सच्चाई है कि जब चीन भारत की तरफ सीमाओं पर बढ़ रहा था तब ये निकम्मी सरकार क्या कर रही थी। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा नहीं चाहिए जो बेटी के रेपिस्टों के साथ खड़े और जिनका नाम बेटी के रेपिस्टों में शामिल हो, वो व्यक्ति जो बेटियों को नोच खाता हो, उसमें इस देश के प्रधानमंत्री का नाम आना अपने आप में शर्म की बात है। जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लेकिन नाम आना आरोप सिर्फ थोड़ी हुआ। अरे अनिल अंबानी जी लगातार मैसेज पे एफस्टीन से मोदी जी के बारे में बात करें, सोशल मीडिया पे उसी तारीख की फोटोज अपलोड है। इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए आपको? राहुल गांधी का नाम आ जाता तब। मैं वही तो कह रही हूँ, अगर राहुल गांधी जी का नाम आ जाता तो कोई नाम नहीं आया राहुल गांधी जी का, आप दिखाएंगे? अगर राहुल गांधी जी का दुख है कि एक्शन फाइल में जिस दिन पीएम मोदी का नाम आया उस दिन से राजनीतिक जो है वो बदलने का कोशिश किया जा रहा है। निरंतर हमारे देश को बेचने का जो उन्होंने काम किया, जिस रीजन से ट्रम्प के आकर झुक कर किसानों के हक को मारने का उन्होंने काम किया, आज हम लोग उसी के समर्थन में उसी के लिए, और जिस तरीके से हम लोगों को रोका गया है, उन्हें क्या लगता है कि ये कुछ पुलिस के लोगों से हम लोग डर जाएंगे? अपने अपने देश, अपने अपने गाँव, अपने अपने मोहल्ले में बीजेपी के लोग लगातार कह रहे हैं केवल एक मेल था, कोई वीडियो या फोटोज नहीं थी, जो लोग आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नाम आ गया एप्स्टीन फाइल में। एक बात बताइए, जब अगर नाम आ गया है तो जाहिर सी बात है वीडियो होगा कहीं ना कहीं। आग लगा है तो कहीं चिंगारी तो होगा ना, तभी आग लगा है। वो कितना भी बोल ले, वो कितना भी कोशिश कर ले, उस चीज को छिपाने का वो छिपा नहीं जाएगा। सत्ता पक्ष कहता है कि इमेज खराब करने की कोशिश ये पहले अपनी हिम्मत से बना ले, फिर उनकी खराब होगी। लेकिन इस तरीके के गंभीर आरोप और जो मुद्दे हैं उनको दबाया जाता है, गुमराह किया जाता है बाकी मुद्दों, क्योंकि पीएम मोदी ने संसद में भाषण दिया और आरोप लगाया कि कबर खुदने जैसी बातें की जाती है। पीएम मोदी जिस दिन महिलाओं के सामने आकर बोलेंगे, जैसे सांसद में खड़ा होकर बोले कि हमको महिलाओं से डर है, तो किन महिलाओं से उनको डर है? क्या आप उनके पार्टी में महिलाएं नहीं है? सिर्फ अपोजिट पार्टी में महिलाएं हैं? क्या आप महिला नहीं है? क्या आप सब लोग महिला नहीं है? हम सब महिला भारत के हैं। मुझे अपने हक और अपने जज्बात का कदर है। हम चाहते हैं हमारे यूथ, हमारे भारत देश के लोगों को रोजगार मिले। सभी लोग जो इस आज जो क्राइम के रस्ते बढ़े, जो जीडीपी नीचे आ रही है, क्या इस तरीके से हम लोग आगे कभी बढ़ पाएंगे? लेकिन स्पीकर का कहना था कि पार्लियामेंट में कुछ भी हो सकता था ना, इसीलिए नहीं आए मोदी जी। दावा क्यों कुछ हो सकता है? आप प्रधानमंत्री हैं, आप कोई गली कुच्चा के लोग नहीं है कि आप पे कुछ भी अटैक हो जाएगा। आपके पास इतने सिक्योरिटीज है। वही तो सवाल है, आप प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री आवास घेरना आसान है? बिल्कुल, हम आम लड़की सवाल करना है, आप यहाँ बैठ के सवाल कीजिए, प्रदर्शन करने वो आएंगे, वो हम लोग तौर तरीके से ही प्रदर्शन कर रहे थे। आप बिल्कुल, आप भी तौर तरीके से न्यूज बना रही, बट आप पे जो लाठीचार्ज हुआ क्या वो भी सही है? फिर तब आपने आप पे जो लाठीचार्ज हुआ वो सही है? महिला सांसदों का जिक्र किया, लेकिन पीएम मोदी तो मजबूती का दावा करते हैं, 56 इंच उनके पास है, लाल आंखें दिखाते हैं। तो ऐसे में महिला सांसदों पर यह आरोप लगाना कि उनसे डर लगता है या उनकी किसी भी तरीके का खतरा है। 56 इंच का जो सीना होता है ना, वो सामने आकर दिखाया जाता है और अपने सच्चाई को स्पष्टीकरण से बोला जाता है। आप लोग हमारे स्तंभ है, चौथे स्तंभ पे आप लोगों से आकर बात करना चाहिए, मगर वो ये सब छोड़कर जुमलेबाजी करना शुरू कर दिए। जो जुमलेबाजी वो शुरू से करते आए हैं, वो आज तक करते आए हैं और अब ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी। लेकिन देश सुरक्षित हाथों में ये कहा जा रहा है, बीजेपी सत्ता में है, यानी कि अब सीमाएं भी सुरक्षित है, आम जनता भी सुरक्षित है। सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित है। चीन हमारा आधा थोड़ा सा हिस्सा ऑलमोस्ट अंदर आ चुका है चीन का। कश्मीर में कहाँ सुरक्षित है लोग, आप खुद बताइए। लेकिन असम के सीएम का जिस तरीके से एक पोस्ट करना फिर उसको डिलीट कर देना, वो तो हेमंत बिस्वा ही बताएंगे कि वो किस लिए डाले और क्यों डिलीट किए। ये सवाल उनसे बेहतर आप लोग उनसे पूछिए। आपके लिए मुख्य मांग क्या है? पीएम मोदी को लेकर इंक्वायरी हो कि उनका नाम क्यों आया, जिक्र क्यों किया जा रहा है, या फिर कार्रवाई के साथ साथ जवाबदेही भी तय? हम लोग आज इस मकसद से यहाँ पर आए थे कि पीएम मोदी हमारे जो भी है वो हमारे जितने भी मांगे हैं उसे आकर स्पष्टीकरण के साथ रखा जाए। हमारे किसानों के साथ जो हमेशा अन्याय होता है उनके लिए स्पष्टीकरण से सब बताया जाए कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, सामने आए, फेस करें और अपना बातों को रखें। थैंक यू। लेकिन को भी सोचने की जरूरत है। राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल पर खुलकर क्यों नहीं बोले? क्या कांग्रेस को भी कुछ डर है उनके? अरे बिल्कुल, राहुल गांधी ने एकदम स्पष्ट कहा बाहर निकल करके कि एप्स्टीन फाइल में अभी बहुत मसाला है, धीरे धीरे सब खुल करके आएगा। और मुझे यकीन नहीं, मुझे विश्वास है जिस तरीके की करतूतें इस देश के प्रधानमंत्री के हैं और प्रधानमंत्री के सहयोगी मंत्रियों की हैं, तमाम लोगों की बहुत सुंदर सुंदर
कुकृतियों की तस्वीरें और वीडियोज बाहर निकल करके बहुत जल्द आएंगे और आप सब देखेंगे। नारी सम्मान की बात करते हैं, आपके एप्स्टीन फाइल में नाम सही कर रहे हैं ना, किस नारी सम्मान की बात करते हैं? उस नारी सम्मान की जो उत्तराखंड में एक वीआईपी को परोसी जाती है, उसका रेप होता है, फिर उसे मार दिया जाता है, उस नारी सम्मान की बात करते हैं? या फिर उस नारी सम्मान की बात करते हैं जिन छोटी छोटी बच्चियों को जेफरी के आइलैंड पर बुला करके उनका यौन शोषण किया जाता है और फिर उन्हें पका करके कच्चा खाया जाता है? आप उस नारी सम्मान की बात कर रहे हैं? कौन सा नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, बताइए आप हमें। देशद्रोही भारत को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, जिसने भारत को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, आपने आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई कि आप उनको लेकर के सवाल पूछते। चलिए आप सब खैर यूट्यूबर हैं, फिर भी आप अपनी जान जोखिम में डाल करके सवाल पूछते हैं। इस देश का चौथा स्तंभ कहा जाने वाला मीडिया पूरी तरीके से सोया हुआ है, क्योंकि आज उनके पापा पूरी तरीके से संकट में हैं, ऊपर से नीचे तक घिरे हुए हैं। किसी भी नरेंद्र मोदी हैं, और कौन है? नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं के लिए वो रोज कथा पढ़ते हैं, रोज मुर्गे लड़ाते हैं, और आज वो पूरी तरीके से संकट में हैं। उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा मुद्दा लेकर के आए कि ये जेफरी आइंस्टीन किसी तरीके से छिप जाए। वो नरवाने की किताब में जो सुरक्षा को लेकर प्रधानमंत्री ने खिलवाड़ किया, आतंकवादियों को इस देश की सीमा में घुसने दिया, चीन को इस देश की सीमा में घुसने दिया, वो किस तरीके से कौन से मुद्दे की आड़ में छिप जाए, ऐसी तमाम कोशिशें करने में गांधी भी उसमें है, एप्स्टीन फाइल में है। ये नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं, ये नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं। और शायद नरेंद्र मोदी की तरफ से आपको भी कुछ मिल गया हो, थोड़ा बहुत पेटीएम पे और फोन पे आ गया हो, तो आप सवाल लेकर के आए हो, ये अलग बात है। मोदी जी को बदनाम कर रहा है। देखिए, जो स्वयं बदनाम हो उसको बदनाम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा ये बताइए, एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या था कि मोदी जी का नाम आ गया? आपको भी एक बार जेफरी आइलैंड पर जाना चाहिए। जिसको निकलना देखिए, पूरे देश और पूरे विश्व के सामने उस आइलैंड की एक एक बात सार्वजनिक है, और हमको लगता है कि जिस पत्रकार को संशय है कि उस आइलैंड पर क्या हुआ, तो हमको लगता है कि उसको भी एक जेफरी आइंस्टीन जैसा सलाहकार रखने की जरूरत है, डोनाल्ड ट्रंप जैसा मित्र रखने की जरूरत है, ताकि वो अपनी आपकी खुशियों का ख्याल रख पाए। मोदी जी का दोस्त ट्रंप के साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डंका बजा ना, इतनी तेज डंका बजा कि प्रधानमंत्री 3 महिलाओं से डर गए संसद में और मुझसे भाग गए निकल करके। राहुल गांधी के सवालों के सवालों के जो है वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जिस तरीके के सवाल आप पूछ रहे हैं, आपकी दयनीय पत्रकारिता पर हमको वास्तव में बहुत शर्म आ रही है, और ये सोचने पर मैं मजबूर हो रहा हूँ कि आपका भविष्य क्या होगा इस देश में।